जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेज यानी कि सेशन 2 का इडियम एंड फ्रेजेज का ये चौथा वीडियो है। ऑलरेडी 3 वीडियो हम बना चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखें और रिवीजन करें और ये भी वीडियो देखें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो इडियम एंड फ्रेजेज का रिवीजन कराया जा रहा है, जो नीति सिंह के बुक्स है यानी कि केडी पब्लिकेशन की, इसी से रिवीजन कराया जा रहा है वॉल्यूम 1 का। तो हम 198 तक यानी कि रिवीजन कर चुके थे और 199 से रिवीजन कराना बाकी था। तो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो और सीपीओ हो, यानी कि कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश का प्रश्न आता हो इडियम एंड फ्रेजेज का, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखेंगे 199 दिया हुआ है इडियम्स। कीप अप अपीयरेंस यानी कि कीप अप अपीयरेंस का मीनिंग्स होगा बाहरी दिखावा बनाए रखना, यानी कि टू कीप वंस प्रेस्टीज या मेंटेन आउटवर्ड शो, यानी कि बाहरी दिखावा बनाए रखना। इसे इडियम में बोलेंगे कीप अप अपीयरेंस। अगला है किक वंस हील्स, यानी कि बुलावे के लिए बेशर्मी से इंतज़ार करना, उसे हम बोलते हैं किक वंस हील्स। यानी कि वेट इम्पेंशियली टू बी समन, यानी कि बुलावे के लिए यानी कि आमंत्रण के लिए इंतज़ार रखना बेसब्री से, उसे हम बोलते हैं किक वंस से हिल्स, यानी कि बेसब्री से इंतज़ार करना किसी का। नेक्स्ट है किक द बकेट, यानी कि किक द बकेट का मीनिंग्स होगा मर जाना, यानी कि डाइग होना, मर जाना, उसे हम बोलेंगे किक द बकेट, यानी कि मौत के मुंह में जाना। अगला इडियम्स है किल द फैट काफ फोर, यानी कि किसी का धूमधाम से स्वागत करना, वेलकम करना, उसका सेलिब्रेट करना, उसे हम बोलेंगे किल द फैट काल्फ फोर, यानी कि अरेंज द लेविश रिसेप्शन ऑफ समर्स, यानी कि उसके रिसेप्शन के लिए, समारोह के लिए खर्चा करना, अरेंज करना, उसे हम बोलेंगे किक द फैट काफ फोर। अगला इडियम्स है किस द डस्ट, यानी कि अपमानित करना, डिसऑनेस्ट करना, हमलेट करना, उसे हम बोलेंगे किक द डस्ट। नेक्स्ट है नॉक अगेंस्ट, यानी कि नॉक अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग्स होगा टक्कर खाना, यानी कि टू हिट अगेंस्ट, यानी कि किसी के विरुद्ध हिट करना, उसे जवाब देना, टकराना, उसे हम बोलेंगे नॉक अगेंस्ट। अगला है लैप्ड इन लग्जरी, यानी कि विलासिता में पड़ना, उसे हम बोलेंगे लैप्ड इन लग्जरी, यानी कि ब्रॉट अप इन लग्जरी। अगला है लॉफ इन वन स्लीव्स, यानी कि चुपके से, सीक्रेट तरीके से, हिडन तरीके से, उसे हम बोलेंगे लॉफ इन वन स्लीव्स, यानी कि टू लॉफ सीक्रेटली, यानी कि गुप्त तरीके से रहना, चुपके से रहना। नेक्स्ट लीड बाय द नोज। तो लीड बाय द नोज इडियम्स का मीनिंग्स होगा दबाव में या मार्गदर्शन करने हेतु किसी को रास्ता दिखाना, वे दिखाना, उसे हम बोलेंगे लीड बाय द नोज, यानी कि टू लीड समवन बाय कॉर्सन या गाइड द समवन वेरी केयरफुली, यानी कि किसी को वेरी सावधानीपूर्वक तरीके से, यानी कि केयरफुली तरीके से गाइड करना, उसे हम बोलेंगे यानी कि मार्गदर्शन दिखाना, लीड बाय द नोज। अगला इडियम्स है लीड टू द अल्टार, यानी कि शादी करने जाना, उसे हम बोलेंगे लीड टू द अल्टार, यानी कि मैरी करना, शादी करना, मैरिज करना, यानी कि बंधन में बंधना, यानी कि लीड बाय द अल्टार। अगला है लिप इन द डार्क, यानी कि अनिश्चित परिणाम होने पर कोई भी कार्य करना, उसे हम बोलेंगे लिप इन द डार्क, यानी कि टू डू समथिंग लॉफ देयर इज अनसर्टेनली अबाउट द आउटकम, तो इसे हम बोलेंगे लिप इन द डार्क। नेक्स्ट लिव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि कोई भी प्रयत्न बाकी न छोड़ना, यानी कि हर संभव प्रयत्न करना, हर संभव यानी कि हर प्रयास को करना, उसे हम बोलेंगे लिव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि हर एक समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई बाकी न छोड़ना, यानी कि टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, यानी कि सभी प्रयासों को प्रयत्न करना, सभी प्रयासों को देखना और पूरा करना, यानी कि हर संभव प्रयास करना, उसे हम बोलेंगे लिव नो अनटर्न स्टोन अनटर्न। अगला है लिव वन इन द लर्च, यानी कि किसी का कठिनाइयों में साथ छोड़ देना, उसे हम बोलेंगे लिव वन इन द लर्च, यानी कि टू लिव इन द डिफ़िकल्टीज, यानी कि कोई समस्याओं में यानी कि कठिनाइयों में उसे साथ छोड़ देना, उसे हम बोलेंगे लिव वन इन द लर्च। अगला है लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, यानी कि पुरानी बातों को भूल जाना, उसे हम बोलेंगे लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, यानी कि टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स, यानी कि पुरानी चीज़ों को भूल जाना, उसे हिडन कर देना, उसे हम बोलेंगे लेट बाई गोन्स बी बाई गोन। अगला है लिक द डस्ट, यानी कि हार जाना, डिफीट कर जाना,
उसे हम बोलेंगे लिक द डस्ट, यानी कि टू गेट डिफीटेड, यानी कि हार जाना, पराजित हो जाना। अगला है लाई इन द वेट, यानी कि घात लगाए बैठे रहना, उसे हम बोलेंगे लाई इन द वाल्ट, यानी कि वेट ऑफ द हिंडिंग टू अटैक, यानी कि घात लगाए बैठे रहना, अटैक करना, उसे हम बोलेंगे लाई इन द वाट। नेक्स्ट लिव इन एन आइवरी टावर, यानी कि यहाँ जीवन की वास्तविकता से दूर रहते हैं, उसे हम बोल लेंगे लाइव इन द आइवरी टावर, यानी कि वेयर वन कैन बी एलूफ फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जहाँ जीवन की वास्तविकता से दूर रहते हैं, यानी कि अलग रहते हैं, उसे हम बोलेंगे लाइव इन द एन आइवरी टावर, यानी कि जीवन की वास्तविकता से, रियलिटी से दूर रहना, दूर भागना। अगला है लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि सारांश में जो बोला जाता है लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि सारांश में होना, संक्षेप होना, ब्रीफली होना, यानी कि ऑल दैट कैन और नीड बी सेड। अगला है लुक डाउन अपॉन, यानी कि किसी व्यक्ति से घृणा करना, हेट करना, कंटेम्प्ट करना, उसे हम बोलेंगे लुक डाउन अपॉन, यानी कि टू हेट अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति से घृणा करना, हेट करना। अगला है लूज द डे, यानी कि हार जाना, डिफीट कर जाना, उसे हम बोलेंगे लूज द डे। नेक्स्ट है मेक अ फॉर्च्यून, यानी कि धनी बन जाना, उसे हम बोलेंगे मेक द फॉर्च्यून, यानी कि रिच पर्सन बनना। अगला है मेक आफ्टर, यानी कि मेक आफ्टर का मीनिंग्स होगा पीछा करना, टू परस्यू और चेज, यानी कि पीछा करना, पीछे पड़ जाना, उसे हम बोलेंगे मेक आफ्टर। अगला है मेक एमेंड्स, यानी कि मेक एमेंड्स का मीनिंग्स होगा हर्जाना देना, क्षतिपूर्ति करना, यानी कि टू कॉम्पेसेंट, यानी कि क्षतिपूर्ति करना। पेनाल्टी भरना, यानी कि दंड देना, उसे हम बोलेंगे मेक अमेंड्स। अगला है मेक हीड और ट्रायल ऑफ, यानी कि समझाना, अंडरस्टैंड करना, उसे हम बोलेंगे मेक हीड और ट्रायल ऑफ। अगला है मेक वंस मार्क, यानी कि अपना प्रभाव छोड़ना, उसे हम बोलेंगे मेक वंस मार्क, यानी कि अचीव डिस्टिंक्शन, यानी कि किसी चीज़ को पाना, डिस्टिंक्शन को, यानी कि सम्मान को पाना, उसे हम बोलेंगे मेक वंस मार्क। अगला है मेक आउट, यानी कि समझ लेना, अंडरस्टैंड करना, उसे हम बोलेंगे मेक आउट। अगला है मेक ऑफ द लीवे, यानी कि मेक ऑफ द लीवे का मीनिंग्स होगा गंवा चुके समय की क्षतिपूर्ति करके बुरी हालत से निकलना, यानी कि बुरी हालत से बचना, उसे हम बोलेंगे मेक ऑफ द लीवे, यानी कि स्ट्रगल आउट ऑफ बैड पोजीशन, यानी कि बैड पोजीशन से, खराब स्थिति से बाहर आना, उबरना, उसे हम बोलेंगे मेक ऑफ द लीवे। अगला है मेक ऑफ वंस माइंड, यानी कि निश्चय करना, उसे हम बोलेंगे मेक ऑफ द वंस माइंड, यानी कि अपने माइंड को निश्चय करना कि हमें क्या करना है, यानी डिटरमाइन करना, दृढ़ रहना, उसे हम बोलेंगे मेक ऑफ द वंस माइंड। अगला है मेक अ क्लीन ब्रीस्ट, यानी कि मेक ऑफ अ क्लीन ब्रीस्ट का मीनिंग्स होगा किसी गुनाह का सच कबूल कर लेना, उसे हम बोलेंगे मेक ऑफ द क्लीन ब्रीस्ट, यानी कि कॉन्फेस टू स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। अगला इडियम्स है मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि साधारण व्यक्ति होना, कॉमन मैन होना, उसे हम बोलेंगे मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि कॉमन व्यक्ति होना, उसे हम बोलेंगे मैन इन द स्ट्रीट। अगला है मैन ऑफ आयरन, यानी कि मैन ऑफ आयरन का मीनिंग्स होगा दृढ़ इच्छा रखने वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पेशेंस रखता हो, दृढ़ रखता हो, उसे हम बोलेंगे मैन ऑफ आयरन, यानी कि मैन विथ स्ट्रॉन्ग पावर, यानी जिसके पास काफ़ी पावर हो, क्षमता हो इच्छा रखने की, उसे हम बोलेंगे मैन ऑफ आयरन। अगला है मीट हाफ वे, यानी कि समझौते के लिए राजी हो जाना, उसे हम बोलेंगे मीट हाफ वे। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि कंप्रोमाइज़ करने के लिए, समझौता करने के लिए मान जाना। अगला है मिल्क ऑफ द ह्यूमन काइंडनेस, यानी कि मानवता से भरा हृदय होना, मानवता से भरा होना, उसे हम बोलेंगे मिल्क ऑफ द काइंडनेस, यानी कि ह्यूमन कंपेंशन, यानी कि मानवता से होना, हृदयपूर्वक होना, उसे हम बोलेंगे मिल्क ऑफ द काइंडनेस, यानी कि दयालुता होना। अगला इडियम से नैरो सर्कमस्टांसेस, यानी कि गरीबी के दिन होना, यानी कि हार्ड डे होना, प्रोवर्टी होना, यानी कि गरीबी होना। अगला है नाइदर निक और नॉर चाइल्ड, यानी कि कोई बच्चे का न होना, उसे हम बोलेंगे नाइदर चिक नॉर चाइल्ड, यानी कि नो चाइल्ड, जिसके के पास कोई बच्चा ना हो, चाइल्ड ना हो, उसे हम बोलते हैं इडियम्स में नाइदर चिक नॉर चाइल्ड। अगला है नो लव लोस्ट, यानी कि किसी प्रकार का प्रेम या मित्रता का ना होना, उसे हम बोलेंगे मेक लव लोस्ट, यानी कि हैविंग नो लव, यानी कि जिसके पास कोई मित्रता ना होना, प्रेम ना होना, उसे हम बोलेंगे नो लव लोस्ट। अगला है नुक एंड कॉर्नर, यानी कि प्रत्येक स्थान पर होना, उसे हम बोलेंगे नुक एंड कॉर्नर, यानी कि एट अ वेरी एवरी प्लेस, यानी कि हर
जगह पे होना, हर प्लेस पे होना, उसे हम बोलेंगे नूक एंड कॉर्नर, यानी कि हर एक कॉर्नर पे होना। नेक्स्ट है ऑयल समवन हैंड्स, यानी कि रिश्वत देना, ब्राइब देना, घूस लेना, उसे हम बोलेंगे ऑयल समवन हैंड्स। अगला है ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, यानी कि बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं, यानी कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि बाहरी सुंदरता जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। अगला है ऑन एंड ऑन, यानी कि ऑन एंड ऑन का मीनिंग्स होगा यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू रखना, केप्ट ऑन रखना, यानी कि प्रोग्रेस में रखना, उसे हम बोलेंगे ऑन एंड ऑन, यानी कि जारी रखना। अगला है ऑन द हॉर्न ऑफ ए डिलेमा, डिलेमा का मीनिंग्स होता है दुविधा में पड़ना, तो इसे हम बोलेंगे मुसीबत में फंसना, दो कठिन अवस्थाओं के बीच होना, यानी कि टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन बिटवीन टू प्रॉब्लम, यानी कि दो समस्याओं के बीच उलझन में पड़ना, उसे हम बोलते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा। अगला है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ, यानी कि अधिक उम्र का होना, उसे हम बोलेंगे ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ, यानी कि वंस एज ऑफ बीइंग मोर दैन, यानी जिसकी अधिक उम्र होता है उसे हम बोलते हैं ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ। अगला है ओपन सीक्रेट, यानी कि सर्वविदित होना, उसे हम बोलेंगे ओपन सीक्रेट, यानी कि नोन टू ऑल, यानी कि सभी जानकारियों को रखने वाला जो विद्वान होता है, यानी कि वेल नोन होता है, जो सभी जानकारियों को रखता है, उसे हम बोलेंगे ओपन सीक्रेट, यानी कि सभी गुप्त चीज़ों को, सीक्रेट चीज़ों को, हिडन चीज़ों को जानकारी रखता हो। अगला है ऑर्डर ऑफ द डे, यानी कि कोई प्रचलित बात होना, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द डे, यानी कि सम कॉमन थिंग्स ऑफ ए टाइम, यानी कि सभी समय सभी जानकारियों को रखता है, उसे हम बोलेंगे यानी कि प्रचलित बात होता है ऑर्डर ऑफ द डे। अगला है आउट ऑफ द वुड, यानी कि मुसीबत से छुटकारा पाना, यानी कि आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज, यानी कि सभी डिफ़िकल्टीज से यानी कठिनाइयों से बाहर आना, उसे हम बोलेंगे आउट ऑफ द वुड। अगला है पे नो बैक इन वंस आउन क्वाइन, यानी कि जैसे को तैसा, यानी कि इसे हम बोलेंगे टीट फॉर टैन, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, उसे हम बोलेंगे पे नो बैक्स इन वंस आउन क्वाइन। अगला है पैल मेन, यानी कि बहुत जल्दी और अस्त व्यस्त तरीके से होना, उसे हम बोलते हैं पैल इन मेल, यानी कि वेरी फास्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड। अगला है पेटीकोट गवर्नमेंट, यानी कि स्त्रियों का अनुचित दबाव रखता है, उसे हम बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ ए वुमेन, तो स्त्रियों का अनुचित दबाव जो रखता है उसे हम बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। अगला है पिक होल्स इन, यानी कि दूसरे में दोष निकालना, उसे हम बोलेंगे पिक होल्स इन, यानी कि टू फाइंड फॉल्ट विथ, यानी कि वो गलतियों को निकालता है, उसे हम बोलते हैं पिक होल्स इन, यानी कि दूसरों को गलतियों को ढूंढने वाला। अगला है पिक प्रिंक, यानी कि जो समस्याओं और कुछ भी समय के लिए हो, ऐसा यानी कि ऐसा समस्या, ऐसा कठिनाई जो क्षण भर के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, उसे हम बोलेंगे पिक पिन प्रिंक, यानी कि ट्रबल्स दैट आर फॉर शॉर्ट टाइम, यानी कि क्षणिक समय के लिए जो कठिनाइयाँ होती है, डिफ़िकल्टीज होता है, ट्रबल्स होता है, कठिनाई होती है, समस्या होता है, उसे हम बोलते हैं पिन प्रिक। अगला है पे, यानी कि प्ले अ डबल गेम, यानी कि धोखाधड़ी करना, डिसीट करना, चीटिंग करना, उसे हम बोलेंगे प्ले अ डबल गेम, यानी कि डबल गेम खेलना, यानी कि टू बी डबियसली। अगला है प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि अविश्वसनीय होना, तो अनरिलेबल होना, उसे हम बोलेंगे प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि अविश्वसनीय होना, जो विश्वास के लायक न हो, उसे हम बोलेंगे प्ले फास्ट एंड लूज। अगला है प्ले ऑन फॉल्स, यानी कि किसी को धोखा देना, इसे हम बोलेंगे प्ले ऑफ फॉल्स, यानी कि फॉल्स में होना, गलती में होना, रॉन्ग होना, डिसीव होना, चीट करना, उसे हम बोलेंगे प्ले वन फॉल्स। अगला है प्ले वंस कार्ड्स वेल, यानी कि प्ले वंस कार्ड्स वेल का हिंदी मीनिंग्स होगा समझदारी से काम करना, यानी कि टू डू करेक्ट थिंग्स और अचीव और रिजल्ट, यानी कि समझदारी पूर्वक रिजल्ट पाना, परिणाम पाना, उसे हम बोलेंगे प्ले वंस कार्ड्स वेल, यानी कि अच्छी कार्ड्स को खेलना, अच्छे गेम को खेलना, समझदारी से काम करना, उसे हम बोलते हैं प्ले वंस कार्ड्स वेल। अगला है प्ले द फूल, यानी कि बेवकूफ़ी भरा होना, फुलिश तरीके से होना, मूर्खता होना, यानी कि टू बी एक्ट फुलिशली, यानी कि बेवकूफ़ी वाला कार्य करना, उसे हम बोलेंगे प्ले द फूल। अगला है पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी कि अपमान सहन कर लेना, टू बियर इंसल्ट, यानी कि पॉकेट एंड इंसल्ट, इसे हम बोलेंगे। अगला है पॉइजन वंस ईयर्स अगेंस्ट, यानी कि किसी के विरुद्ध कान भरना, जहर फैलाना, उसके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देना, उसे हम बोलेंगे पॉइजन वंस ईयर्स अगेंस्ट, यानी कि टू सेट अ पर्सन अगेंस्ट एनोदर्स।
आगे हम पढ़ेंगे। तो अगला दिया हुआ पास्ट मास्टर, यानी कि किसी के क्षेत्र का विशेषज्ञ होना, यानी कि एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना, उसमें काफ़ी ज्ञान रखना, उसे हम बोलेंगे पास्ट मास्टर, यानी कि बी एक्सपर्ट होना, एन एक्सपर्ट होना। अगला है पोर ऑयल एंड ट्रबल्ड वाटर्स, यानी कि क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करना, टू स्पेसिफाई द एंगर ऑफ ए अदर्स, यानी कि दूसरे के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करना, पेसिफाई करना, उसे हम बोलेंगे पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। अगला है पुल द स्ट्रिंग्स, यानी कि छिपे रूप से प्रभाव डालना, तो इसे हम बोलेंगे टू एक्सरसाइज सीक्रेट इन्फ्लुएंस, यानी कि गुप्त तरीके से प्रभाव डालना, उसे हम बोलेंगे पुल द स्ट्रिंग्स। अगला है पुल इन पीस, पुल टू पीस, तो कटु आलोचना जो करता है उसे हम बोलेंगे पुल टू पीस, यानी क्रिटिसाइज करना, यानी काफ़ी क्रिटिसाइज करना, सेवरली का हिंदी मीनिंग्स होता है काफ़ी क्रिटिसाइज करना, निंदनीय करना, डिनेंस करना। अगला है पुट एंड इंड टू, यानी कि समाप्त कर देना, फिनिश कर देना, कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना, तो उसे हम बोलेंगे पुट इंड्स टू। अगला है पुट पेन टू पेपर, यानी कि लिखना आरंभ कर देना, यानी कि शुरू करना, स्टार्ट टू राइटिंग, यानी कि लिखना प्रारंभ करना। अगला है पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स, यानी कि सही अपराधी का आरोप लगाना, तो इसे हम बोलेंगे पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स, यानी कि टू ब्लेम द रियल गलती पर्सन, यानी कि जिसके पास दोषी हो जो उसी को दोषी ठहराना, ब्लेम लगाना, तो इसे हम बोलते हैं पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। अगला इडियम्स दिया हुआ है पुट द स्वॉर्ड्स, यानी कि मार देना, किल करना, उसे हम बोलेंगे पुट द स्वॉर्ड्स। अगला है पुट अप विथ, यानी कि सहन करना, बियर करना, टोलरेट करना, सहन करना, इसे हम बोलेंगे पुट अप विथ। अगला है रैंक एंड फाइल, यानी कि साधारण श्रेणी के लोग होना, लोअर मिडिल क्लासेस पीपल, यानी कि लो क्लास का जो मिडिल लोग होता है, कॉमन क्लास का, ऑर्डिनेंस क्लास का, उसे हम बोलेंगे रैंक एंड फाइल। अगला है रेड रैंक टू बुल, यानी कि अनिश्चित निश्चित ही उत्तेजित करने वाली बात, तो समथिंग टू दैट विल श्योरली प्रोड्यूस अ वायलेंट रिएक्शन, यानी कि वायलेंट वो हिंसा तरीके से किसी चीज़ को रिएक्शन करना, प्रोड्यूस करना, बताना निश्चित रूप से, उसे हम बोलेंगे रेड रैंक टू बुल। अगला है राइज टू द ओकेशन, यानी कि ये दिखा देना कि आप मुश्किल हालत का सामना कर सकते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन का फेस कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे राइज द ओकेशन, यानी कि टू शो दैट यू कैन डील विथ द डिफ़िकल्टी सिचुएशन, यानी कि डिफ़िकल्टी सिचुएशन को आप समझौता कर सकते हैं, उससे सामना कर सकते हैं। तो अगला है रोल ऑफ वन स्लीव्स, यानी कि कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना, इसे हम बोलेंगे रोल ऑफ द स्लीव्स, यानी कि टू बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड वर्क, यानी कि कठिन कार्यों के लिए तैयार रहना, प्रिपेयर रहना पहले से, उसे हम बोलेंगे रोल ऑफ द वन स्लीव्स। अगला है रब शोल्डर्स विथ, यानी कि किसी के निकट संपर्क में आना, उसे हम बोलेंगे रब शोल्डर्स विथ, यानी कि टू मीट एंड स्पेंड टाइम विथ। अगला है रन डाउन, यानी कि स्वास्थ्य में गिरावट होना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, इसे हम बोलेंगे रन डाउन, यानी कि रिड्यूस टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य में गिरावट होना, टू क्रिटिसाइज करना, निंदनीय करना, उसे हम बोलेंगे रन डाउन। अगला है रन शॉर्ट या हार्ड अप, तो इसे हम बोलेंगे किसी चीज़ में या पैसे की कमी होना, उसे हम बोलेंगे रन शॉर्ट या हार्ड अप, यानी कि नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट या शॉर्टेज मनी होना, उसके पास मनी का काफ़ी कमी होना, उसे हम बोलते हैं रन शॉर्ट। अगला है स्क्रैच वंस हेड, यानी कि परेशान हो जाना, टू बी परप्लेक्स, यानी कि जटिल परिस्थितियों में फंसना, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना, उसे हम बोलेंगे स्क्रैच वंस हेड। अगला है स्क्रीव अप वंस करेज, यानी कि साहस बढ़ाना या टू गेदर करेज करना, यानी कि काफ़ी साहसी होना, उत्तेजित होना, इसे हम बोलेंगे स्क्रीव अप वंस करेज। अगला है सील ऑफ लव, यानी कि चुंबन करना जो होता है, सील ऑफ लव, यानी किस करना, इसे हम बोलेंगे सील ऑफ लव, यानी कि काफ़ी प्रेम करना, मित्रता होना, रिलेशनशिप में होना। अगला है सी द लाइट, यानी कि जन्म लेना, सी द लाइट का हिंदी मीनिंग्स होगा टू बी बॉर्न, यानी कि जन्म लेना। अगला है सेट प्राइस ऑन वंस हीड,
तो इसका मीनिंग्स हो जाए किसी अपराधी को मारने या पकड़ने में मदद करने में जो इनाम की घोषणा की जाती है उसे हम बोलते हैं सेट प्राइस ऑफ वन सीड, यानी कि ऑफर द रिवार्ड फॉर किलिंग द हेल्पिंग इन अरेस्ट क्रिमिनल्स, यानी कि अरेस्ट करने के लिए किसी क्रिमिनल को या क्राइम को पकड़ने के लिए मदद करने वाले जो राशि दी जाती है, रिवार्ड दी जाती है, उसे हम बोलते हैं सेट प्राइस ऑफ वन सीड। नेक्स्ट है सो इन द क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, यानी कि भाग जाना, रन अवे करना, उसे हम बोलेंगे सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, यानी कि रन अवे करना, भाग जाना। अगला है सिंक फास्ट, यानी कि बद से बदतर होना, टू डिटेरियोरेट एंड क्वालिटी ऑफ कंडीशन, यानी कि गुण और कंडीशन स्थिति में डिटेरियोरेट करना, बर्बाद कर देना, बद से बदतर हो जाना, उसे हम बोलेंगे सिंक फास्ट। अगला है स्लिप ऑफ द पेन, यानी कि लिखने में अनजाने में की जाने वाली गलती को हम क्या बोलते हैं स्लिप ऑफ द पेन, यानी कि स्मॉल अनइंटेंशियल मिस्टेक इन राइटिंग, यानी कि मिस्टेक होता है जो राइटिंग में लिखने में छोटी छोटी गलती है, उसे हम बोलते हैं स्लिप ऑफ द पेन। अगला है स्नेक इन द ग्रास, यानी कि अज्ञात शत्रु होना, इनेमी होना, हिडन इनेमी होना, उसे हम बोलेंगे स्नेक इन द ग्रास, यानी कि शत्रु होना, दुश्मन होना। अगला है सो वाइल्ड आउट्स, यानी कि युवा अवस्था की में बेवकूफ़ियाँ करना, उसे हम बोलेंगे सो वाइल्ड आउट्स, यानी कि इंटेलिजेंस इन यूथफुल फॉलिस, यानी कि युवा तरीके से युवा अवस्था में गलतियाँ करना, बेवकूफ़ियाँ करना। अगला है स्क्वायरल मील, यानी कि पेट भर भोजन करना, फुल मील, यानी कि अधिक खाना, ग्लूटन होना, उसे हम बोलेंगे स्क्वायरल मील। नेक्स्ट स्टैंड इन गुड स्टेट्स, यानी कि बहुत सहायक होना, टू बी ग्रेट सर्विस, यानी कि सर्विस में होना, मदद करना, हेल्प करना, उसे हम बोलेंगे स्टैंड इन गुड स्टेट्स। अगला है स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि छोटी सी बात पर बहुत शोरगुल करना, इसे हम बोलेंगे स्टॉर्म इन अ टी कप। मच ह्यू एंड क्राई ओवर अ लिटिल मैटर, यानी कि छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा सी भड़काऊ भाषण देना, यानी ज़्यादा शोरगुल करना, हल्ला गुल्ला करना, उसे हम बोलेंगे स्टॉर्म इन अ टी कप। अगला है स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि हर प्रकार का प्रयत्न करना, हर संभव प्रयास करना, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि टू मेक एवरी पॉसिबल इफर्ट, यानी कि हर प्रयत्नों को प्रयास कर लेना, हर संभव को अपने प्रयत्नों को प्रयास करना, एकत्रित करना, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेन इन एवरी नर्व। अगला है स्वॉर्ड इन डेमोकल्स, यानी कि सिर पर लटकी तलवार, तो इसे हम बोलेंगे स्वॉर्ड इन डेमोकल्स, यानी कि एन इमिनेंट डेंजर, यानी काफ़ी कठिन स्थितियों में पड़ना, काफ़ी कठिन परेशानियों को झेलना, उलझन में पड़ना, इसे हम बोलेंगे स्वॉर्ड इन डेमोकल्स। अगला है टेक अ लीफ आउट ऑफ एनोदर मैंस बुक, यानी कि नकल करना, कॉपी करना, इमिटेट टू एनोदर पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति का नकल करना, कॉपी करना। अगला है टेक एन एक्सेप्शन टू, यानी कि किसी बात का बुरा मानना, इसे हम बोलेंगे टेक एन एक्सेप्शन टू, यानी कि टू बी ऑफेंडेड बाय द समथिंग, यानी कि किसी बातों को बुरा मान लेना, टेक ऑफ द एक्सेप्शन टू इसे बोलते हैं। अगला है टेक इनटू वंस हेड, यानी कि कुछ बेवकूफ़ी भरी हरकत करने का अचानक निर्णय ले लेना, इसे हम बोलते हैं टेक वंस हेड, यानी कि सडनली डिसाइड टू सम थिंग्स ऑफेन सिली सरप्राइज, यानी कि मूर्खतापूर्वक किसी कार्य को करने का अचानक निर्णय ले लेना। अगला है टेक पेंस, यानी कि कठिन परिश्रम करना, काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्य को करना, यानी कि डिफ़िकल्ट टास्क को करना, वर्क हार्ड, यानी कि काफ़ी कठिनाई कार्य को करना। नेक्स्ट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि खतरे का हिम्मत से सामना करना, फेस करना, उससे खतरे से फेस करना, सामना करना, यानी फेस द डेंजर विथ द करेज। टेक टू वंस हिल्स, यानी कि भाग जाना, रन अवे करना, इसे हम बोलेंगे टेक टू वंस हिल। अगला है टॉल टेक, यानी कि सेखी मारना, बोस्टिंग करना, यानी कि डिंग हाँकना, प्रिटेंस करना, दिखावा करना, बहाना करना, उसे हम बोलेंगे टॉल टेल। अगला है द फोर्थ स्टेट का मीनिंग्स होगा द प्रेस, यानी कि प्रेस में होना, मीडिया में होना, इसे हम बोलेंगे द फोर्थ स्टेट, इसे हम बोलते हैं फोर्थ से, यानी कि चौथा स्तंभ। अगला है द नॉक डाउन प्राइस, यानी कि बहुत कम कीमत होना, लेस प्राइस होना, द यानी कि लो प्राइस, यानी काफ़ी लो प्राइस होना, कम प्राइस होना, इसे हम बोलेंगे द नॉक डाउन प्राइस। अगला है सीट एंकर, यानी कि आपातकाल में काम आने वाला व्यक्ति अथवा वस्तु, ऐसा वस्तु जो आपातकाल इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता हो, मदद करता हो, इसे हम बोलेंगे सीट एंकर, यानी कि अ पर्सन अ थिंग रियलाइड अपॉन इन अ इमरजेंसी।
अगला है थिक स्किन्ड पर्सन, लज्जाहीन या संवेदनहीन व्यक्ति, नॉट इजीली ऑफेंडेड इनसेंटिव, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लज्जाहीन हो और संवेदनशील हो, इसे हम बोलेंगे थिक स्किन्ड पर्सन। अगला है थिंक लाइटली, तो मजाक के रूप में लेना, इस मीनिंग्स हो जाएगा थिंक्स लाइटली, यानी कि नॉट बी सीरियस अबाउट द थिंग, यानी कि किसी बात को सीरियस नहीं लेना, गंभीरतापूर्वक नहीं लेना, उसे हम बोलेंगे थिंक्स लाइटली। अगला है थ्रो लाइट ऑन, यानी कि किसी विषय पर प्रकाश डालना, उसे हम बोलेंगे थ्रो लाइट ऑन, यानी कि टू मेक समथिंग इजीली टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी विषय पर समझना, उस पर प्रकाश डालना, उसको डिस्क्राइब करना, कंक्लूसिव करना, उसे हम बोलेंगे थ्रो लाइट ऑन। नेक्स्ट है थ्रो मड एट, यानी कि बदनाम करना, उसे डिसहमलिएट कर देना, तो इसे बोलेंगे थ्रो मड एट, यानी कि बदनाम करना। अगला है टूल इन द हैंड्स ऑफ, यानी कि दूसरे के हाथ में कठपुतली की भांति होना, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द अनदर, यानी कि दूसरे के अथॉरिटी के अंडर कार्य करना, इसे हम बोलेंगे टूल इन द हैंड्स ऑफ। अगला है टर्न वंस कोट, यानी कि दल बदल लेना, इसे हम बोलेंगे टर्न वंस कोट। टू चेंज द पार्टी, यानी कि अपने पार्टी को बदलना, तो इसे हम बोलेंगे टर्न वंस कोट। नेक्स्ट है टर्न द टेबल्स, यानी कि स्थिति को बिल्कुल बदल देना, चेंज कर देना, सिचुएशन को बदल देना, उसे हम बोलेंगे टर्न द टेबल्स, यानी कि टू चेंज द सिचुएशन कम्प्लीटली। अगला है अंडर द क्लाउड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछता है अंडर द अ क्लाउड, यानी कि संदेहपूर्ण स्थिति में होना, यानी कि अंडर अ सस्पिशियस कंडीशन, यानी कि काफ़ी संदेहपूर्ण स्थिति में होना। अगला है अंडर द रोज, यानी कि गुप्त तरीके से होना, हिडन तरीके से होना, सीक्रेटली होना, इसे हम बोलेंगे अंडर द रोज। अगला है अंडर द थम्स ऑफ, यानी कि किसी के वर्चस्व में दबा होना, इसे हम बोलेंगे अंडर द थंब ऑफ, यानी कि कम्प्लीटली अंडर द पावर ऑफ द इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी के वर्चस्व में दबा होना। अगला है अप टू द मार्क, यानी कि उचित स्तर पर होना, इसे हम बोलेंगे अप टू द मार्क, यानी कि टू बी अंडरस्टैंड, यानी कि स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड में होना, उचित स्तर पर होना, इसे हम बोलेंगे अप टू द मार्क। अगला है वेक्स्ड क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जो काफ़ी बहस हो चुकी हो, यानी काफ़ी परेशानियों में हो, उसे हम बोलेंगे वेक्स्ड क्वेश्चन, यानी कि मच डिबेटेड एंड डिस्कस, यानी कि काफ़ी कठिनाई क्वेश्चन हो, जिस पर काफ़ी बार डिबेट हो चुका हो, इसे हम बोलेंगे वेक्स्ड क्वेश्चंस। अगला है वाश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा व्यक्तिगत बातों पर बाहर उछालना, इसे हम बोलेंगे वाश डॉटी लिसन टू पब्लिक, यानी कि टू एक्सपोज प्राइवेट ऑफ अफेयर्स इन पब्लिक, यानी कि प्राइवेट चीज़ों को, प्राइवेट बातों को पब्लिकली करना, उसे हम बोलेंगे वाश डॉटी लाइन्स ऑफ। नेक्स्ट है वियर अ लॉन्ग फेस, यानी कि उदास दिखाई देना, यानी कि लुक ग्लूमी, यानी कि निराश होना, सैड होना, अनहैप्पी होना, उसे हम बोलेंगे वियर द लॉन्ग फेस। अगला है वाइल्ड गुज चेज, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बार बार आ चुका है, तो वाइल्ड गुज चेज का मीनिंग्स होगा व्यर्थ प्रयत्न करना, यानी कि यूजलेस इफोर्ट, यानी कि काफ़ी बेकार चीज़ों को करना, उसे हम बोलेंगे वाइल्ड गुज चेज। अगला है विन लियोर्स, यानी कि यश प्राप्त करना, इसे हम बोलेंगे विन लियोर्स, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा टू विन ऑनर्स, यानी कि जीत पर जो ऑनर की जाती है, सम्मान दिया जाता है, उसे हम बोलेंगे विन लियोर्स। अगला है विदाउट राइम और रीजन, यानी कि अकारण होना, यानी कि बिना कारण के होना, तो मीनिंग्स हो जाएगा विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, यानी कि बिना जस्टिफिकेशन का होना, उसे हम बोलेंगे विदाउट राइम और ए रीजन। तो ये इडियम्स एंड फ्रेज यानी कि वॉल्यूम 1 समाप्त होता है। तो अगले टॉपिक्स में यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम्स को कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।